सर अक्सर क्या होता है घर पे जो महिलाएं हैं वो बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं। आदमी लोग आते हैं अक्सर, काफ़ी घरों की बात करो, सबकी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत फेमिनिज्म के झंडे वंडे सब एकदम बुलंद हो जाते हैं। तो आते हैं तो मतलब चार चीज़ें बनी हैं, सब कुछ है, खाते हैं, स्वाद नहीं आया। एक ही लाइन में जो है पूरी मेहनत बर्बाद। लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिससे वो लाइन जो है वो बदल जाती है। स्वाद नहीं आया से स्वाद आ गया। तो कहाँ से आता है राजेश मसाले का स्वाद? हम आपके स्पाइस पार्टनर हैं और लगातार हमारा तीसरा सीजन है आपके साथ। एक कहावत है पुरानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न में स्वाद डालना यही हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं: शुद्ध, स्वादिष्ट, सुगंध और सुंदरता। जो भी बनाया जाए वो देखने में सुंदर भी लगे। और इसी को भिन्न भिन्न मसालों के तालमेल को एक संतुलित और अच्छी अनुपात में मिला के बनाया जाता है। इसमें से किसी एक को भी आपने मिस किया तो आपका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। देखने में नहीं अच्छा लगा, आदमी सीधा थाली बाहर कर देगा। सुगंध नहीं आई तो उसको खाने के पहले ही मज़ा नहीं आया। तो यही हमारी लोगों की एक रोजी रोटी का सहारा है और इसके लिए हम मेहनत करते हैं। और जैसा हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी साधना करते हैं, तो ये हमारी अनवरत 30 साल की साधना है जो हम अनुपात को इतना सही कर पाए हैं कि जहाँ भी एक बार राजेश मसाला यूज हो जाता है वहाँ मैं अपनी जगह बना लेता हूँ। और उसका उदाहरण है कि 97 में 2 लाख के लोन से शुरू करके आज हम 1500-1600 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो इसी स्वाद की बदौलत और ये हमारी धरोहर है और ये हमको बनाए रखना है। इसके लिए मैं इस सदैव सजग रहता हूँ। जैसा कि आपके कल गाला डिनर में भी समाज के हर तबके के लोग आए और सब लोगों ने सराहा। यही हमारी पूंजी है। आपने कहा सर 2 लाख के लोन से शुरू करके और 1500-1600 करोड़ की कंपनी। थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, कैसे शुरुआत हुई थी? वो जो 2 लाख का लोन जो है वो किस तरह से लेके, ये सोच कहाँ से आई थी कि यार मसाले बनाते हैं? देखिए, सब कुछ मेहनत से होता है ऐसा नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपके संस्कार, आपकी ईमानदारी पे भी बहुत कुछ काम करता है। और जो लोग भाग्य कहते हैं, मैं इसी को भाग्य मानता हूँ कि जब हम सब कुछ पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं तो प्रकृति भी हमारी साथ देती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ योगदान उस परम पिता परमेश्वर का और मेरे माता पिता के संस्कार का है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी चाकरी नहीं लगी तो मजदूरी पे पिसाई करते करते दिमाग में पैसे कमाने की जो ललक थी वो सात्विक ललक थी कि मेहनत करो कमाओ। तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से मसाले में खपाया और मैं रोज़ बनाता था और दोस्तों के संग बैठ के कुछ बनाता था, कुछ खाता था। तो उसी में सुधरते सुधरते सतत सुधार की प्रक्रिया। और मैंने हमेशा अपने दोस्तों से ये नहीं पूछा यार बताओ अच्छाई क्या है, हमने पूछा यार बताओ इसमें बुराई क्या है। तो जो बुराई बताते गए उसको मैं हटाता गया, अच्छाई अपने आप आ गई और उसी का परिणाम है कि मैं आज आपके बीच में हूँ। आपने कहा पिसाई से आपने शुरू किया था, तो मजदूरी पिसाई, तो वो कहाँ आप करते थे? तो वहीं उसी समाज में। और मैंने डे 1 से, जब मैंने 2 लाख का लोन लिया तो डे 1 से जब हमने व्यापार को और आगे बढ़ाया थोड़ा, तब 2 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। 2 लाख की सीसी, 2 लाख का लोन। तो डे 1 से मैंने जिस समाज से पैसा कमाया उस लाभांश का एक अंश उस समाज में ऐसे वंचित लोगों को भी चैरिटी के रूप में खर्च किया, जो आज तक कर रहा हूँ, जिनसे मैं, जिस समाज से मैं पैसा कमाता हूँ। तो उनका भी आशीर्वाद है मेरे साथ। बिल्कुल, उनकी भी दुआएं हैं। सनी देओल को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो ख्याल कैसे आया कि सनी देओल को चुनते हैं? सनी देओल की इमेज राष्ट्रभक्त की है। सनी देओल की इमेज एक ताकतवर 2.5 किलो का हाथ का है। और मैं समझता हूँ कि खाने पीने की चीज़ जो एफएमजी सेक्टर है, इसमें पावर ही जानी जाती है। आदमी खाता है अच्छा खाना तो क्यों हेल्दी दिखे,
बस यही एक होता है। अच्छा, मसालों का आपको इतना ज़बरदस्त ज्ञान है, खाना बनाना कितना अच्छा आता है आपको, या बनाते हैं, बनाने का शौक़ है? पैदा सब अज्ञानी होता है, सब सिखाता है समाज और उसकी आवश्यकता। मैं भी अज्ञानी था, आज भी अज्ञानी हूँ। हमेशा दिल का दरवाज़ा और दिमाग की खिड़की खोल के रखता हूँ। जहाँ जाता हूँ कुछ सीख के आता हूँ, उसको अपने व्यापार में समाहित करता हूँ। बस यही एक है, यही एक सीधी सी चाबी है। और मैं सबके लिए यही कहता हूँ कि हमेशा सीखने की कोशिश करो, अच्छा करो। बिजनेस में इमोशन होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? इमोशन होना चाहिए। अगर इमोशन नहीं तो हृदय विहीन है व्यक्ति, तो उसका समाज में कोई मोल नहीं है। हाँ। तो अभी आगे चीज़ों को एक्सपेंड करने का कोई प्लान, या कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्लान, ऐसा कुछ? सतत जानकारी जुटाना और व्यापार को आगे बढ़ाना, ये हर उद्यमी का एक उद्देश्य होता है। अभी आज मैं आया हूँ, इसके पहले मैं आपके यहाँ आया था, तब मेरे पास मसाला था, ग्रोसरी आइटम था। इस बार आया हूँ तो 2 नए प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जिसका स्वाद कल आप लोगों ने देखा। अचार और हींग अपना खुद का प्रोडक्ट है, और इसको ऐसे नए कलेवर के साथ ला रहा हूँ कि गरीब से गरीब आदमी भी खरीदे तो उसको हींग का स्वाद मिले, और बड़ा से बड़ा आदमी भी अगर चाहे तो शुद्ध हींग पाए और अचार पाए। ये पिछली बार जब हम बैठे थे स्टेज पे, उसके बाद से हींग और अचार ऐड हो गया है। तो हींग मैं खुद आपसे ले जाने वाला हूँ, कि मेरी मम्मी को जो शुद्ध हींग होती है उसकी तलाश रहती है। वो जब कभी हम ऋषिकेश जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो कहते हैं हींग लेके आना। अब हमको तो पहचान नहीं है, हमको तो जो जो पकड़ा देता है हम ले आते हैं। तो लेके जाता हूँ, और फिर मतलब वो उनको चखाता हूँ कि ये जो है, ये आपकी वाली हींग है। सर, दरअसल जो आज ब्रांडेड मसालों की, हींग की, पापड़ की, अचार की वैल्यू बढ़ी है, उसका मेन रीज़न यही है। कुछ लोग बोल जाते हैं कि लोगों को खड़ा खाना चाहिए, पिसा नहीं खाना चाहिए, ब्रांडेड नहीं। उनको कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिक्सिंग की गुंजाइश जितना पिसे में है, उतने खड़े में भी है। तो आप हींग बाज़ार से लिए तो आप समझिए कि असली है। मैं जब हींग आपको दे रहा हूँ तो अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए मैं कितने खर्च करता हूँ, कितना इमेज बिल्डअप करने के लिए मैं हर क्षेत्र में काम करता हूँ। तो वो ख़राब ना हो, इसके लिए हमने एक सेटअप डेवलप किया है। इंटरनेशनल मानक की मशीनें, इक्विपमेंट लगाए हैं उसको परखने की, और उसको परखने के बाद ही मैं अपना लेबल लगा के मार्केट में बेचता हूँ। और उसका एक कंपाउंड होता है, कई प्रकार की हींगों का मिश्रण जब तैयार होता है तो वो एक अलग टेस्ट डेवलप होता है, और वो आपको पसंद आएगा, आपकी माँ को। ये मैं अपनी पूंजी मानूंगा। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से स्वाद बढ़ाते रहिए, और अच्छा अच्छा खाना हम आपकी वजह से खाते रहें। हर बार आपसे मिलकर बात करके बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। AVP के साथ भी जुड़कर हमें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से मुझको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो आपके गेस्ट आते हैं, हर क्षेत्र के आते हैं, सबके साथ बैठने का, बात करने का, उनके नज़रिया को समझने का अवसर मिलता है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। हम लोग भी आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं हर साल। थैंक यू सर। थैंक यू।